बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं रमज़ान स्पेशल में आप लोगों के लिए ओरिजिनल ठेला स्टाइल समोसा प्लेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। पंजाब की ये स्पेशल रेसिपी है। कुछ लोग इसे समोसा चाट भी कहते हैं। और साथ ही साथ हम दो ज़बरदस्त सी चटनियाँ भी रेडी करेंगे। तो अपनी रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होने वाली है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने उबले हुए सफ़ेद काबली चने लिए हैं 3 कप। जिस पानी में हमने चने बॉयल किए थे ये पानी भी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो ये तकरीबन हस्बे ज़रूरत मैंने ले लिया है। तो यहाँ पर जो उबले हुए चने हैं इसमें से हम थोड़े से चने लेंगे तकरीबन हाफ कप के बराबर और इसे फाइन स्मूथ ग्राइंड कर लेंगे हस्बे ज़रूरत पानी डालकर। तो ये पेस्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पर फ्राइड प्याज थे, इनका भी मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है। ये तकरीबन 1 कप है। हाफ कप फ्राई प्याज लिए, उसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल के उसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया। तो यहाँ पर एक वॉक में शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हमने बहुत ही थोड़ा शामिल करना है, 4 से 5 खाने के चम्मच। और उसमें ये फ्राई प्याज़ों का पेस्ट शामिल कर देंगे। साथ ही यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर। इसे शामिल करके अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। प्याज हमारे ऑलरेडी फ्राई थे तो हमने इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल निकलने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे टोमेटो पेस्ट 4 खाने के चम्मच भरकर। आप चाहें तो टोमेटो प्यूरी का भी इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट हाफ़ टी स्पून। इससे बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट आएगा। बिल्कुल फ्रेश पिसी हुई हमने इसमें शामिल की है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2-3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले इसमें जाएगी पिसी हुई काली मिर्च। पिसी काली मिर्च जाएगी हाफ़ टी स्पून। साथ ही इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च 3/4 टीस्पून यानी कि पौना चाय का चम्मच। भुना कुटा जीरा जाएगा हाफ़ टी स्पून। पिसा हुआ इसमें धनिया जाएगा 1 एंड हाफ़ टी स्पून। पिसी लाल मिर्च जाएगी हाफ़ टी स्पून। पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे नमक 3/4 टीस्पून यानी कि पौना चाय का चम्मच। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं हल्का सा ये चटपटा ही रखूँगी। और नमक मैंने इसलिए कम शामिल किया है क्योंकि चने बॉयल करते हुए भी उसमें मैंने नमक शामिल किया था। तो ये मिसाले शामिल करके अच्छे तरीके से हमने इसे 3-4 मिनट भून लेना है। अगर आपको लगे मिसाला जल रहा है तो आप बीच में 1-2 टेबलस्पून पानी शामिल करके इसे अच्छे से भून सकते हैं। मिसाले की आपने अच्छे से भुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट मैंने इसे भून लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे उबले हुए काबली चने। और साथ ही चनों का जो पानी हमने रखा था ये हस्ब ज़रूरत इसमें शामिल करेंगे। कंसिस्टेंसी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने चने पीस कर रखे थे ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इससे हमारी ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी और परफेक्ट बनकर रेडी होगी। तो यहाँ पर इसमें अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। बॉयल आने के बाद हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चनों में भी अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए और ये थोड़ा सा थिक हो जाए। तो हल्की हल्की हम थिक इसकी ग्रेवी रखेंगे, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। वैसे ओरिजिनल रेसिपी में ये चने थोड़े से पतले ही होते हैं। तो ये चने रेडी हो चुके हैं, इसे ठंडा कर लेंगे। साथ यहाँ पर मज़ेदार सी हम अपनी इमली की खट्टी मीठी चटनी रेडी करते हैं। उसके लिए एक पैन में शामिल करेंगे इमली का गाढ़ा पल्प 1 कप। साथ ही इसमें जाएगा गुड़। गुड़ एक दरमियाना सा पीस हम इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे और जैसे ही बॉयल आ जाए बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे कुक करना है ताकि गुड़ अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए और ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो इसे हमने अच्छे से पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है और ये थोड़ी सी थिक हो चुकी है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे ठंडा कर लेंगे। तो ये चटनी अभी रेडी नहीं हुई, इसमें कुछ और मसाले भी जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, पीसी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1/4 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, हरी मिर्चें 2 अदद, हरा धनिया 2 से 3 खाने के चम्मच, टोमेटो केचप 3 से 4 खाने के चम्मच। ये होममेड है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ ग्राइंडर जग ले लेंगे। जो हमने इमली और गुड़ को हमने पका कर रखा था ये इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया। और ये जो सारे मसाले मैंने अभी आपको दिखाए हैं ये सारे मसाले हम एक एक करके इसमें शामिल कर देंगे। और इसे हमने अच्छे से फाइन ग्राइंड कर लेना है और हमारी मज़ेदार सी चटनी रेडी हो जाएगी। अगर आपको ज़रा सी भी रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ये हमारी थिक सी मज़ेदार सी इमली की खट्टी मीठी चटनी रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी लगती है ये समोसा प्लेट में। तो ये
और ये खट्टी मीठी चटनी आप बहुत सी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, गोलगप्पों में यूज़ कर सकते हैं, दही बड़ों में यूज़ कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप किसी एयर टाइट जार में भरकर आप इसे 1 से 2 हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। साथ ही मैंने यहाँ पर धनिया पुदीने की हरी चटनी ली है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है। और यहाँ पर हमें कुछ वेजिटेबल्स चाहिए हैं, तो यहाँ पर मैंने बंद गोभी ली है बिल्कुल बारीक कटी हुई, और यहाँ पर एक टमाटर लिया है, और यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है। प्याज और बंद गोभी को आपने बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है। तो ये वेजिटेबल्स जाएंगी। और यहाँ पर जो हमने चने रेडी किए थे गर्मा गर्म, इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा देती हूँ हमने कितनी रखी है। ये देख लें आप, इस तरह की हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखी है। ये भी हमारे रेडी हो चुके हैं। चटनियाँ भी हमारी दोनों रेडी हो चुकी हैं। ये धनिया पुदीने की दही वाली मज़ेदार सी चटनी है। साथ यहाँ पर मैंने समोसे भी रेडी कर लिए हैं। समोसों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही टेस्टी ये आलू के समोसे बनकर रेडी होते हैं, और बहुत ही ईजी रेसिपी है इसकी भी। तो ये समोसे भी हमारे रेडी हैं, चटनियाँ भी रेडी हैं। चलें जी अब इसे सर्व करते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसे हमने कैसे सर्व करना है। तो यहाँ पर एक प्लेट में 2 समोसे लेंगे, उसे तोड़ लेंगे। तो ये मैं डबल समोसा प्लेट बना रही हूँ, तो उसमें 2 समोसे ही जाएंगे। साथ यहाँ पर ऊपर हम डालेंगे चने, जितना आपका दिल चाहे। घर पर बना रहे हैं, खुलकर एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर हम डालेंगे इस पर प्याज, बंद गोभी, हस्बे ज़रूरत टमाटर। जो चीज़ ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा डालें, जो कम पसंद है आप कम डालें। तो यहाँ पर मैंने धनिया पुदीने की हरी चटनी ऊपर डाल दी है, और ये मज़ेदार सी अपनी खट्टी मीठी चटनी इमली की डाल दी है। और ये जी इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी हमारी समोसा चाट प्लेट की फ़ाइनल लुक। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। जो भी इस रेसिपी को खाएगा दीवाना हो जाएगा, बहुत टेस्टी है ये। तो रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।